चलो अय्यूब 35 चलो अय्यूब 35। चलो, तो तू क्या कहता है कि वहाँ तुझे दर्शन नहीं देता कि यहाँ मुकदमा उसके चल रहा क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। प्रार्थना करेंगे। पिता, एक बार फिर से आपकी हुजूरी में हम बैठे हुए हैं, हमसे बोले बातचीत करें, वचनों के भेदों को, रहस्यों को हम पर प्रकाशित करें, अपना प्रकाशन हमारे जीवन में उन्हें, ताकि खुदावन आपकी बुद्धि जैसी अगम्य है और ये उसी अगम्य बुद्धि से निकले हुए वचन हैं। तो प्रभु जैसी आपकी अगम्य बुद्धि है, वैसे ही ये अगम्य वचन है। समझ को खोल प्रभु, हम इन वचनों को समझ सके और प्रार्थना यीशु के नाम से। अय्यूब 33वां अध्याय, उसका हमने 14वां पद पढ़ा, जहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, है ना। अय्यूब के विषय में हमने बहुत बार सुना है और बहुत सारी चीजें हम अय्यूब के जीवन से जानते हैं, लेकिन ये जो पद यहाँ पर बोला जा रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है ना। जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, किन किन व्यक्तियों के बीच में हो रही है। अगर 32वां पद पढ़ते हैं तो 32वें पद की हेडिंग में आ रहा है एलीहू का तर्क। तो 32 अध्याय के पहले कितने दोस्त आए थे अय्यूब के? 3 थे कि 4 थे? एक छोटा भी था, 3 दोस्त थे, एक छोटा भी था। छोटा था, लेकिन बाइबल क्या बोले? 3 थे कि 4 थे? 3 पुरुष थे और एक पुत्र एलीहू था, तो 4। चलो ठीक है, अच्छे तैयार। तो इसके पहले हमने देखा है कि जो दोस्त लोग उसके आए थे, ठीक है ना, जब उन्होंने अय्यूब के दुख को देखा तो उस दुख को देखने के बाद उन्होंने 1 सप्ताह तक बात तक नहीं कर पाए। इतना भयंकर तकलीफ में अय्यूब बैठा था कि उसके दोस्त उसको देखकर उसको सांत्वना भी नहीं दे पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, लेकिन जब उन्होंने बोलना चालू किया तो वो अय्यूब पे नाना प्रकार के दोष लगाने लग गए। उसके दोस्त लोग, ठीक है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ बोला। लेकिन जब एलीहू जो 32वें अध्याय में क्या बोलता है, देखिए दूसरे पद में, पहले पद में, तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। तीनों पुरुषों ने क्या बोला? यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, तो उसको बोलना उसने। कई लोग रहते हैं ना कि भाई, कि हाँ, वो बोलते हैं कि भाई मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, तो ठीक है भाई, तू सही है, ठीक है। लेकिन फिर क्या लिखा है? तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, तो भड़का और अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़का कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने को ही निर्दोष। तो 3 दोस्त वो और ये चौथा एलीहू। अब देखिए, 3 दोस्तों ने वहां बोला है, लेकिन अब ये चौथा व्यक्ति जो एलीहू है, वो अब अय्यूब के साथ उसका कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। अब एलीहू क्या बोल रहा है 33वें अध्याय के 14वें पद में कि परमेश्वर तो एक बार क्या, वो 2 बार बोलता है। तो आपको समझना है कि जो उसके 3 दोस्तों ने अय्यूब पे दोष लगाया था और उन्होंने देखा कि अय्यूब भी केवल अपनी दृष्टि में ही वो निर्दोष साबित कर रहा है, तो एलीहू भी उस पर दोष लगाने की कोशिश कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है। लेकिन बोलता क्या है परमेश्वर?
वो ये नहीं बोल रहा कि ये बोलता है परमेश्वर, लेकिन ये जरूर बोल रहा है कि परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है। लेकिन बोलता क्या है? तो एलीहू के संदर्भ में ये है कि एलीहू अय्यूब को ये बोलना मांग रहा है कि अय्यूब, परमेश्वर ने एक बार नहीं लेकिन तुझे 2 बार तेरी गलती तुझे बताने की कोशिश करी, लेकिन तूने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो उसके 3 दोस्त अय्यूब पे दोष लगा रहे थे, चौथा व्यक्ति एलीहू भी अपनी बुद्धिमानी से उस व्यक्ति पर, मतलब अय्यूब पर क्या लगा रहा है? दोष लगा रहा है। और किसके संदर्भ में? परमेश्वर के संदर्भ में, कि परमेश्वर ने एक बार नहीं 2 बार तुझे चिताने की कोशिश करी, लेकिन तूने समझ रहे आप लोग? अब देखिए, जो सबसे मुख्य चीज है, चारों दोस्त अय्यूब पे दोष लगा रहे हैं, लेकिन अय्यूब जो है क्या कर रहा है? वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसके तीनों दोस्त अय्यूब पे दोष लगा क्यों रहे थे? तो अय्यूब कौन कौन सी समस्या को फेस कर रहा था? क्या क्या हुआ था? जल्दी जल्दी बताओ। बच्चे मर गए, ठीक है, धन पता खत्म हो गई, बीवी छोड़ के चले गई, बच्चे मरे थे, क्या बच्चे मर गए, ठीक है, रोग हो गया था पूरे शरीर। हाँ, अब जो सबसे भयंकर जो हुआ था, वो एक ठीकरे में बैठकर जो फोड़े हो गए थे ना, उन फोड़ों को खुजाया करता, तो सबसे बड़ी जो शारीरिक दुख था, ठीक है ना। तो बाइबल में पुराने नियम में लिखा हुआ है कि वहां तेरे नख से लेकर सर तक क्या करेगा? फोड़े उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो जो तीनों दोस्त थे, जो व्यवस्था को जानने वाले थे, वो अय्यूब पे दोष इसलिए लगा रहे थे क्योंकि उसके पैर के नख से लेकर सर के बाल तक क्या हो गया था? फोड़े हो गए थे। और उन्हें व्यवस्था की किताब में से ये वचन याद था कि परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हारे सर से लेकर पैर तक क्या करूंगा? तुम्हारी गलती के कारण फोड़े उत्पन्न होंगे। और ये उस संदर्भ को लेकर ये तीनों चारों दोस्त क्या करे? अय्यूब पे दोष लगाने लगे। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि अय्यूब यहां पर यह बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई भी ऐसी गलती नहीं करी कि जिसका परिणाम मैं अपने शरीर में। लेकिन सबसे बड़ी जो कठिन चीज है कि भाई आप ये देखो कि क्या हम में से कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने जो काम किया है खुदा की नजर में सही काम किया है। हिजकिय्याह क्या बोलता है? क्या बोलता है? दीवार की तरफ मुंह करके कि प्रभु तू जानता है कि मैं तेरे सम्मुख कैसा चला। लेकिन कितना कठिन है कि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी सच्चाई को बेहतर जानते हैं। और यहां पर इन तीनों चारों दोस्तों और अय्यूब के बीच मालूम वाद विवाद किस बात पे चल रहा था? ये बोल रहे थे तू गलत है, और अय्यूब बोल रहा था मैं सही हूं। आज परिवार में या कलीसिया में जो लड़ाई झगड़े का विषय होता है ना, मालूम क्या विषय होता है? कि तू सही है, नहीं तू गलत है, और वो बोलेगा कि मैं सही हूं। सबसे कठिन चीज है। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया आप 80-90 साल भी जी जाओगे ना, तो आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि तू गलत है। समझ लो, क्योंकि वो ये साबित करने में लगा है कि मैं सही हूं। तो ये संसारिक रीति से भी कई बार हम इस समस्या को फेस करते हैं। पारिवारिक जीवन में हम ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों के साथ ज्यादा हमें उठना बैठना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे कठिन विडंबना क्या है कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि तू गलत है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि मैं गलत नहीं हूं। लेकिन मानेगा कौन? समझेगा कौन? आप किसको समझा सकते हो? आप किसी को नहीं समझा सकते। लेकिन यहां पर अय्यूब देखो कितनी गजब की चीज बोल रहा है। अय्यूब ये बोलता है यहां पर 32वें अध्याय में क्या लिखा है, देखिए पहले पद में, कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है। मुझे ये लाइन बड़ी छूती है। निर्दोष मतलब कोई दोष नहीं। मतलब जब उसके दोस्त उस पर दोष लगा रहे थे, तब भी ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था कि यार मैंने लिटरली कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस तकलीफ में हूं। अब देखिए बड़ी अच्छी चीज है ना। अब देखिए अय्यूब 32वां 33वां है ना। अब उसके बाद ये 34वां, उसके बाद 35वां और 36वां, उसके बाद 37वां अध्याय। ये 6 अध्याय में ये 6 अध्याय में कौन बात कर रहा है? हेडिंग देखिए। 32वें अध्याय में पहला कौन बोल रहा है? एलीहू का तर्क। 33 में भी वही बातें कर रहा है, ठीक है।
34वें अध्याय में हेडिंग में एलू का वचन, 35वें अध्याय में एलू का वचन, 36वें अध्याय में एलू ने यहां भी कहा, 37वें भी एलू ने कहा। 6 अध्याय 32 से लेकर 37 तक, मतलब 6 अध्याय में कौन बात कर रहा है? एलीहू बात कर रहा है। इन 6 अध्याय में अय्यूब के लिए कौन बात कर रहा है? एलीहू बात कर रहा है। और एलीहू भी उस व्यवस्था की किताब के हिसाब से, जिसने उस व्यवस्था की किताब के हिसाब से जितना उसने परमेश्वर को समझा है, अय्यूब पे क्या कर रहा है? दोष लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाइयों 38वें अध्याय में देखो कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। अब अय्यूब बात नहीं कर रहा। उन तीनों दोस्तों के साथ क्या हो रहा था कि उसके एक दोस्त बात किया, फिर अय्यूब ने बात किया, फिर दूसरे दोस्त ने बात किया, फिर अय्यूब ने बात किया, तीसरे दोस्त ने उस पर दोष लगाया तो अय्यूब ने उसका जस्टिफाई किया। लेकिन जैसे ही एलीहू अय्यूब पे दोष लगाता है तो उसके बाद अय्यूब जवाब नहीं देता, परमेश्वर जवाब देता है। एक समय हमारे जीवन में जब आएगा कि मैं किसी व्यक्ति को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये तुम्हारे लिए सही चीजें नहीं है, और ये व्यक्ति अगर नहीं समझ रहा है, ये सोच रहा है कि यार मैं निर्दोष हूं, मेरा दिमाग जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से मैं सही हूं, ये व्यक्ति गलत है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बार बार ये मुझे टोक रहा है, बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहा है, बार बार मुझे क्यों दोष लगा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये व्यक्ति जब मेरे कहने के अनुसार अगर नहीं समझेगा तो परमेश्वर इसको समझाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर समझाता है ना तो अच्छे अच्छे को समझ में आ जाता है। एक व्यक्ति की मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति, कहां की बात है, चलो जहां की बात है, बहुत अच्छी बात बताते हैं, पवित्र आत्मा की बात है। रेनहेड ब्रोंके है ना, बहुत जाने माने प्रचारक, और एक मीटिंग में लाखों करोड़ों की भीड़, मतलब इतना गजब का अभिषेक है ना। ये बोलते हैं कि मैं साउथ अफ्रीका गया, और साउथ अफ्रीका जाने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे को बुलाया गया और मीटिंग में वहां पर मेरा प्रचार था। तो जो कोऑर्डिनेटर थे वो बोले कि साहब, जब वो मुझे घुमाने लेके गए सिटी को, तो बोले साहब ये जेल है और इस जेल में मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मैं जाता हूँ समय निकाल के। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे भी एक बार लेके चलो। फिर वो वहां पर गए और वहां पे देखे तो 20-30 लोग जो थे ऐसे जंजीरों में, जैसे जो बहुत खतरनाक जो कैदी रहते हैं ना, तो पूरे जंजीरों में से जकड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन जब वो 20-30 लोग जो थे, जब रेनहेड ब्रोंके जी और उसके जो कोऑर्डिनेटर थे उनसे बात कर रहे थे या प्रचार कर रहे थे, तो जब वर्शिप हो रही थी तो मालूम वो जो 20 से जो 30 जो क्या बोलते हैं कैदी थे, वो अपनी जंजीरों को हिला के, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। अब आप कल्पना करें, जो उनकी जंजीरें थी, अंशु ने क्या प्रार्थना किया, याद है किसी को? जंजीरों वाली कुछ प्रार्थना कौन कर रहा था, काम कहाँ हो रहा था? अब कल्पना करें, इन्होंने अपनी जंजीरों को, अपना खुदा को महिमा देने का क्या बना दिया, इंस्ट्रूमेंट बना दिया। इन्होंने अपनी जंजीरों को खुदा के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो साहब आप कल्पना करो, और अचानक से रेनहेड को पवित्र आत्मा बोलता है कि ये जो व्यक्ति, इनका जो लीडर है ना, इसको मैं फांसी की सजा नहीं होने दूंगा, इसको मैं निकाल के लाऊंगा। और रेनहेड जी जाते हैं उनके पास और बोलते हैं कि भाई पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरे साथ ऐसा फांसी की सजा नहीं होगी। और उस जमाने में वहां पर जो फांसी की सजा होती थी, और जैसे ही उन्होंने बोला तो वो जो कैदी था उसने खिड़की से एक पेड़ की ओर देखा। तो बोला आप पेड़ की तरफ क्यों देख रहे हो? तो बोले, वो कैदी बोलता है कि यहाँ फांसी की सजा उस पेड़ पर लटका के दिया जाता है। और पेड़ पे लटकाने के बाद क्या होता है कि जो जल्लाद वगैरह रहते हैं, फांसी की सजा के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जला दिया जाता है। उस जमाने में ऐसा। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला, लेकिन वो ये बोलते हैं कि मेरे को खुदा बोल रहा है कि तेरे को फांसी की सजा नहीं होने दूंगा। लेकिन वो जाते हैं उसके पास और बोलते हैं कि आपने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके चलते आपको फांसी की सजा हुई? तो वो ये बोलते हैं कि किसी ने मुझ पर अटैक किया था और मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसको मार डाला या गलती से मर गई, इस टाइप का कुछ बताते हैं। इसके बाद
रेनहेड जी साउथ अफ्रीका के पीएम के पास जाते हैं और वहां जाके बोलते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है कि इस व्यक्ति को आप फांसी की सजा ना दे, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है। तो वो रेनहेड जी बोलते हैं कि जैसा मैंने वहां के उनके पीएम लोगों से बात की तो वो पति पत्नी ये बोलते हैं कि क्या यदि आप मेरे बेटे बेटी के लिए अमेरिका में कुछ पढ़ाई कुछ शिक्षा से रिलेटेड आप यदि कुछ वीजा में हमारी मदद करेंगे तो हम आपके प्रपोजल के लिए सोच सकते हैं। तो रेनहेड जी बोलते हैं कि मैं घूस तो ले ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ये बोला कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है उसको फांसी की सजा नहीं होगी, मतलब नहीं। और ऐसा बोल के वो वहां के पीएम से रुखसत हो गए। और उसके बाद साउथ अफ्रीका में ही उसके 2-3 साल के बाद फिर एक मीटिंग इनकी रखी गई। और जब वो मीटिंग रखी गई तो लाखों की भीड़ रहती है। और वो बताते हैं रेनहेड जी कि मैं प्रचार कर रहा था और अचानक से एक काला व्यक्ति दौड़ते हुए मेरे पास आया, मेरे गले लग गया, मेरे पाँवों को चूमने लगा और मुझे छोड़ा ही नहीं। मैंने उसको उठाया कि भाई आप कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके लिए आपने भविष्यवाणी करे थे कि फांसी की सजा नहीं होगी। और वो व्यक्ति रेनहेड जी उसको प्रचार की सेवकाई के लिए बाइबल कॉलेज भेजते हैं और वो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई करता है। कहने का मतलब हमको उस हिस्से से बाहर निकलना पड़ेगा कि तू सही है तू गलत है। अभी भी हम उत्पत्ति में फंसे हुए हैं कि जहां पर परमेश्वर के साथ यही बात चल रही है कि तूने जो पत्नी दिया है ना, साहब मेरी गलती नहीं थी, तूने जो दिया वो गलती है। तो खुदा बोलता है ये बुद्धि जो दिया था ये काहे के लिए दिया था? ये बुद्धि भी तो दिया था ना, स्वर्गीय बुद्धि दिया था, संसारिक बुद्धि तो दिया नहीं था। तो जो पत्नी दिया तो उस पर क्यों दोष डाल रहा है? तूने क्या किया? क्योंकि खुदा बोल रहा है मेरी बातें तेरे साथ थी, तेरी पत्नी के साथ नहीं थी। मैंने तुझे बोला था, तेरी पत्नी को नहीं बोला था। तो तेरी पत्नी की जवाबदारी किसके साथ किसकी थी? मेरी थी या फिर तेरी थी? लेकिन आज भी वो अय्यूब के जीवन में जो चल रहा है सही गलत वाली कहानी, वो उत्पत्ति में भी वही कहानी सही गलत वाली चल रही थी। और आज भी केवल यही चीज चल रही है कि सही गलत है। परिवार में ले लो, कलीसिया में ले लो, कहीं भी ले लो, सुबह शाम साला यही नौटंकी, भाई तू सही है तू गलत है, तू सही है तू गलत है। और इसके बीच ये भी मुंह फुला लेगी, ये भी मुंह फुला लेगी और ये दोनों भी मुंह फुला लेगी। और तीसरा जो देखेगा ना, बोले हो क्या रहा है घर में, साला समझ में ही नहीं आ रहा। जो अनजान व्यक्ति अगर मेहमान आके देखेगा ना, बोले हो क्या रहा है? साहब पवित्र आत्मा हमको उस लेवल में लेके जाना मांगता है कि हम किसी के जंजीरों को भी उनके लिए खुदा की महिमा का इंस्ट्रूमेंट बना दे। खुदा हमें वहां लेके जाना मांग रहा है। और लेकिन हम लोग अपनी ही जंजीरों में जकड़े हुए हैं और अपनी जंजीरों में ही जकड़ कर हम फंस गए हैं। और उन्हीं जंजीरों में हम सोच रहे हैं कि भाई ना तो हम इन जंजीरों को तोड़ पा रहे हैं और ना इस जंजीरों के सहारे हम चल पा रहे हैं। आज कहानी ये हो चुकी है पारिवारिक जीवन में कि जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं ना जंजीरों को तोड़ भी नहीं पा रहे हैं और ना उस जंजीरों को छोड़ पा रहे हैं। उलझ गए हैं भाई हम लोग। और मैं आपको बता दूं, अगर हम ऐसे उलझे रहेंगे ना तो आप लिख लीजिए कि हम उस लेवल में नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल में खुदा हमें पहुंचाना मांगता है। रेनहेड बोंके का ये जो वरदान है कि भाई अगर जहां उनकी कन्वेंशन होती है ना, लाखों करोड़ों लोग, कौन सा वरदान है बाइबल का? कौन सा पद याद आता है आपको? कोई पद याद आता है आपको? ये कौन से वचन के अनुसार खुदा ने उनको ये अभी एनॉइंटिंग दिया? रंजिता कोई याद आता है? चलो उत्पत्ति में, चलो बताओ। जहां पाँव क्या है? जहां तू पाँव रखेगा वो पूरी भूमि तेरी हो जाएगी। हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं।
तो सोचिए, बड़ी बड़ी चीजें हमारा इंतजार कर रही है, बड़ी बड़ी चीजें खुदा ने रास्ते में हमारे आगे रखा हुआ है, बेहतरीन आशीष खुदा ने हमारे लिए आगे रखा हुआ है। लेकिन यहाँ जो हम फंसे हुए हैं ना, यहाँ हमने अपनी जंजीरों में भी जकड़े हुए हैं और इन जंजीरों के माध्यम से हमने लोगों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी जंजीरों में जकड़ के रखा है। ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ना हमारे परिवार के लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो वो चीजें हमारे पास नहीं आएगी, हमें वहां तक जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज एलीहू ने बोला, मालूम एलीहू ने, देखिए कितनी बड़ी चीज बोला एलीहू ने। आप देखिए 33वें अध्याय के 7वें पद में, ये 33वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे ना तो एलीहू का घमंड आपको दिखाई देगा। तो क्या लिखा है, मुझे परमेश्वर के 5वां पद, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देखिए एलीहू जो उम्र में सबसे छोटा, अय्यूब उम्र में सबसे बड़ा और छोटा व्यक्ति एलीहू है, अपने सीनियर को, या जो उम्र में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, धनाढ्य में बड़ा है, उसको क्या बोल रहा है? उसको ये बोल रहा है कि मेरे सामने अपनी बातें क्रम में रचकर खड़। साहब आज छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं ना, वो बड़े बड़े लोगों को ऐसी समझ के रखे, समझ रहे साहब? छोटे छोटे जिनके दिमाग काम नहीं करता, चाराने की अकल नहीं, लेकिन साहब बातें सुन लो आप उनकी, वो ऐसे बातें करेंगे कि साहब पूरा बाइबल का ज्ञान, अभिषेक और नौकरी सब उन्हीं की है, समझ रहे ना? अब देखिए क्या लिखा है, आगे पढ़िए 6वां पद, देख मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूं। अरे बाप रे, इतना घमंड एलीहू को, उम्र में सबसे छोटा, क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर के तुल्य हूं, मेरे सामने खड़े हो जा। है? अब देखो क्या लिखा है, और ना तू मैं भी मिट्टी बना। 7वां पद, सुन मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। साहब घबराना तो पड़ेगा, आप बेइज्जती करके निकल लोगे। आप छोटे उम्र में 4 लोगों में कुछ भी बोल के निकल लोगे, बेइज्जती तो होगी, तो डर तो लगेगा ही ना। है? मेरा दोस्त, मेरा गांव का दोस्त, वो हमेशा बोलता था, रजनीश भाई बड़े की इज्जत करना कर, छोटे की जरूर करना। पहला क्यों भाई, ये छोटे ना कब बेइज्जती कर दे 4 लोगों के सामने, अपनी बेइज्जती हो जाएगी ना भाई। है? तब मुझे समझ में आया। लेकिन आप ये सोचो कि ये जब पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि एलीहू किस घमंड से और अपने ज्ञान के किस घमंड से वो अय्यूब से बातें कर रहा है। और आज भी विडंबना ये है, इसलिए 9 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो अपने आप को छोटे से छोटा बनाएगा, खुदा उसको बड़े से बड़ा बनाएगा। और एलीहू जो ऑलरेडी छोटा है, वो बड़ों से और अपने आप को बड़ा बना रहा है। आप देखिए ना, जब परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे मान लो अमिता रंजीता की झगड़ा है, तो मजा ले अमिता रुक जाए, ये बोल के दिखाए रंजीता, ऐसे जवाब देगी और वो NRRR भी छोड़ के आएगी, चल। और दिक्कत तो ये, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन अच्छा ज्ञान किसके पास है? ज्ञान की कमी नहीं है लोगों के पास, इससे भी पूछ लो, इससे भी पूछ लो, ठीक है, इसकी तो बात अलग है, जैसे इससे पूछ लो, इनसे पूछ लो, साहब से, ज्ञान तो सबके पास है ना साहब। लेकिन बात यह है, उस ज्ञान को आप किस रीति से अपने लिए और अपने जंजीरों के लिए आप यूज कर रहे हो? क्या उन जंजीरों को तोड़ने के लिए आप अपने ज्ञान को यूज कर रहे हो, या एक जंजीरें ऑलरेडी आपके शरीर में है और आप अपने ज्ञान के कारण और भी दूसरी तीसरी जंजीरें और अपने ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हो? हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक जंजीरें से हम जकड़े हुए हैं, और तू मैं बाइबल के उस सिद्धांतों में कि तू सही है तू गलत है, उस सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? वो जंजीरों में बांध रहे हैं। तो उड़ेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे, और खुदा से पाएंगे कैसे? लेकिन तो मुख्य चीज है, मुख्य चीजें क्या है? मुख्य चीज ये है कि परमेश्वर जो है, अंत में परमेश्वर बात करता है, कोई गलत हो कोई सही हो, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर साबित तो कर देता है कि कौन गलत है कौन सही है। आप अगर सही हो तो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल आपको कांटों से और गड्ढों से जरूर आपको चलना पड़ेगा, लेकिन एक समय आएगा कि खुदा, ये पक्की बात है कि जैसे खुदा ने अय्यूब का सिर ऊंचा किया उसके दोस्तों के सामने,
अय्यूब को खुदा ने उसके दोस्तों के सामने मालूम क्या बोला खुदा ने? बोले अय्यूब तू भेंट चढ़ा इनके लिए, तू प्रार्थना कर, तब मैं तेरे से बात करूंगा। तभी तो मैं इन लोगों से बात भी नहीं, किसी से बात नहीं किया खुदा ने। किससे बात किया? अय्यूब के अलावा। याद है क्या नाम है? 42वें अध्याय में पढ़ो। इसको रट जाना था भाई ये चीजें। नौवा पर तेमानी एलीपज नहीं, जल्दी ढूंढो, 7वां पद नहीं है क्या? तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध 7वें पद में ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका तब उसने तेमानी एलीपज से कहा। परमेश्वर ने जब अय्यूब से कहा तो उन तीनों दोस्तों के एक दोस्त से तेमानी एलीपज से कहा। तो तेमानी एलीपज से क्यों बात किया? सूही बिल्दर से एलियू से क्यों बात नहीं किया? इसका मतलब तेमानी एलीपज ने करीब करीब परमेश्वर के अकॉर्डिंग बात किया, और तेमानी एलीपज परमेश्वर की नजर में उस तीनों दोस्तों की तुलना में धर्मी ठहरा, क्योंकि उसने भी वैसी बात किया जैसे अय्यूब ने। इसलिए खुदा ने तेमानी एलीपज से बात की। खुदा अपने लोगों से बात करना चाह रहा है, लेकिन व्यक्ति अपनी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और खुदा जो बात कर रहा है ना, व्यक्ति कान नहीं धर रहा। मालूम बाब खुदा पहले कैसे बात करेगा? खुदा पहले यहां से बात करेगा। अगर यहां से नहीं समझे, खुदा प्रभु के किसी एक जन से बात करेगा। खुदा ऐसा नहीं है कि एकदम से वो आंधी आएगी और अंशु के कान में फुसफुसा देगा खुदा। अब वो जमाना गया था, वो तो बहुत बड़े लेवल की चीज हो गई। खुदा बोल रहा है मैंने माध्यम रखा ना, बाइबल दिया। अगर आप बाइबल की नहीं सुन रहे कि खुदा आपकी गलती बता रहा है, चलो प्रभु के किसी जन के माध्यम से संडे में प्रभु बता रहा है कि यार तुम्हारी ये गलती है, आप तब भी नहीं सुन रहे, तो क्या लगता है प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करेगा? प्रभु ये चाह रहा है कि वो जो जंजीरों से हम बंध रहे हैं ना, वो जंजीरें अभी हल्की बंधी हुई है। अगर समय रहते उन जंजीरों को हमने तोड़ दिया तो हम आजाद हो जाएंगे, और यदि उन जंजीरों पे हमने ध्यान नहीं दिया तो वो जंजीरों में हम कस जाएंगे, और एक समय आएगा कि हम उस जंजीरों के बिना चल नहीं पाएंगे। वो जंजीरों हमारे शरीर का एक हिस्सा बन के रह जाएंगे, और जो खुदा ने हमारे लिए बेहतरीन चीजें रखा है ना, उस चीज को नहीं पा पाएंगे। एक समय आता है कि खुदा अय्यूब से बात कर रहा है और बोल रहा है कि तू सही बोल रहा है। जब आगे पढ़ोगे तो एक समय आता है कि खुदा अय्यूब के सिर को ऊंचा करता है, और जितना उसने खोया था उसको दुगना वो लौटाता है। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज है वो ये है कि खुदा कुछ अच्छी चीजों को हमारे लिए रखा है, और यदि आपको पाना है तो मेरे प्रियो, ये तू मैं से निकल के तू सही है तू गलत है, इन चीजों से निकल कर मुझे खुदा के उस डायमेंशन में, उस लेवल में, उस बुद्धि में आने की जरूरत है जहां खुदा मुझे एक बीज के समान नहीं लेकिन फलों से लदे हुए वृक्ष के समान देख रहा है। मैं सिंगल हूं, मैं एक बीज के समान हूं, ये मैं देख रहा हूं, लेकिन खुदा मेरे अंदर से कितने फल निकलने वाले हैं, और वो फल फिर जमीन में गिरेंगे, फिर वो बीज निकलेंगे, उस बीज से फिर ना जाने कितने वृक्ष बनेंगे। खुदा मुझे एक बड़ी जाति के रूप में देख रहा है, लेकिन मैं कहां फंसा हुआ हूं? मैं यहां फंसा हुआ हूं, मैं फंस के रह गया हूं। इसलिए अपने जीवन को कहीं आप जांचें कि कहीं कुछ ऐसा तो मेरी जंजीरों में नहीं जकड़ गया हूं जिससे मेरा आत्मिक जीवन में उलझ के रह गया हूं, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं वो जंजीरों को तोड़ के उड़ने की, मैं वो जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं जितना, अब देखिए, अब मैं भजन 103 में, जहां तक 103 में परमेश्वर का वचन यूसुफ को कसौटी पे मतलब कसता रहा, और टाइट, और कसता रहा, और टाइट, और टाइट। तो वो चीज क्या थी? वो चीज पॉजिटिव थी कि जितना वो वचन में कसेगा उतनी खूबसूरती यूसुफ के अंदर से निकलेगी, तो वो अच्छी चीज थी। लेकिन जो व्यक्ति नकारात्मक जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और जितना वो नकारात्मक जंजीरें टाइट होगी तो क्या होगा? व्यक्ति उतना नकारात्मक होगा और प्रभु से उतना ही दूर होगा, और उसे अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए प्रिय, अपने आप को जांचे कि मैं कहीं कुछ ऐसे हिस्से में तो, या कुछ ऐसी जंजीरें तो मेरे जीवन में नहीं है कि मैं चाह तो रहा हूं,
मैं आजकल के विश्वासी मालूम क्या है, आज सोच बहुत रहे सब लोग, अभिषेक मिल जाए प्रार्थना करेंगे, आज सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 90% लोग आज यही सोच रहे हैं कि 4 बजे उठूंगा, 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, उपवास रहूंगा, आज तो मैं 4 बाइबल पढ़ूंगा, ये करूंगा, सोच रहे हैं। लेकिन क्या हम सोचने से आशीषित होंगे, या जो सोच खुदा ने हमारे जीवन में डाली है उस सोच के अनुसार करने से? आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज भी हम पुराने जीवन में फंसे हैं खुदा। प्रभु हम उलझ गए हैं खुदाबंद। प्रभु हम अपनी बुलाहट से भटक गए हैं। प्रभु हम परमेश्वर सही पारिवारिक जीवन में सही गलत में उलझ के रह गए हैं खुदाबंद। प्रभु हमारी बुद्धि किसी के लिए ये कहती है कि ये सही है और हमारी बुद्धि किसी के लिए ये कहती है कि ये गलत है, लेकिन हमें नहीं पता खुदा कि कौन गलत है कौन सही है। पवित्र आत्मा, लेकिन प्रभु वो आत्मा परख का वरदान हमें दे, वो समझ हमारे जीवन में खोल कि कैसे खुदावंद, जैसे तूने हमारे जीवन की जंजीरों को तोड़ा है, हम अपने परिवार के लोगों की जंजीरों को तोड़ सके। पवित्र आत्मा, हम अकेले उड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम बहुत से लोगों को प्रभु उड़ाना चाहते हैं। वो रेड हेड भोंगे जी जो मेरे खुदावंद उस जंजीरों में से जकड़े हुए व्यक्ति को, जिसे पवित्र आत्मा ने कहा खुदावंद उसे उड़ाने की कोशिश करी मेरे बाप, वो उड़ने पाया परमेश्वर प्रभु, ये गवाही निकल के आई मेरे खुदा। पवित्र आत्मा प्रभु हम पर दया कर खुदावंद की एलियू उम्र में इतना छोटा रहने के बाद भी खुदावंद अय्यूब से वो किस तरीके से बात कर रहा था, किस टोंट में बात कर रहा था, किस नेचर में बात कर रहा था खुदावंद। प्रभु हम इतने छोटे हैं मेरे खुदावंद उम्र में, लेकिन बड़े बड़े लोगों से हम किस टोंट में बात करते हैं प्रभु, किस नेचर में बात करते हैं मेरे खुदावंद। प्रभु हम अय्यूब हैं या हम एलीहू हैं खुदा? अगर हम एलीहू हैं खुदावंद तो प्रभु तू प्रभु हमसे बात नहीं करेगा। तू प्रभु जी हम उस श्रेणी में आ जाएंगे खुदावंत की जहां पर हमारे पापों के लिए प्रभु बलिदान करने की जरूरत पड़ेगी खुदा। लेकिन यदि हम अय्यूब की श्रेणी में आएंगे खुदावंत तो तू हमको बोलेगा कि हमें प्रार्थना करना है लोगों के लिए खुदा। ओ उस अनुग्रह में ला खुदा की, यदि छोटा बड़ा बुरा कोई भी हमको कुछ भी बोले खुदा, हम अपने आप को छोटा बनाए, क्योंकि खुदा जो छोटा बनाता है प्रभु तू उसको ऊपर उठाता है। पवित्र आत्मा प्रभु हमारे अंदर के क्रोध को, हमारे अंदर के उस जजिंग नेचर को, प्रभु हमारे अंदर के ओ प्रभु जी लोगों के जो पारिवारिक रीति से और कलीसियाई रीति से प्रभु जो हमने किसी की इमेज बना के रखा है कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। पवित्र आत्मा इन जंजीरों, इन सोच की जंजीरों से हमें निकाल कर उस डायमेंशन में लेके जा जहां पवित्र आत्मा, ओ प्रभु जी पवित्र आत्मा हमारे जीवन को प्रभु इस रीति से इस्तेमाल करे कि हम लोगों की जंजीरों को तेरी महिमा का इंस्ट्रूमेंट बना पाए मेरे खुदावंत। लोग किसी भी जंजीरें मत क्यों ना बंधे हो मेरे प्रभु, लेकिन खुदावंद उनके जंजीरें मेरे प्रभु जी तेरी महिमा का इंस्ट्रूमेंट बना पाए। पवित्र आत्मा प्रभु उस डायमेंशन में तू हमें लेके जाना मांगता है। ओ यीशु उस लेवल में लेके जाना मांगता है खुदा। और उस लेवल में जब पहुंचेंगे प्रभु, जब नीचे की लड़ाई झगड़े और झंझटों से प्रभु हम आजाद होने पाएंगे। पवित्र आत्मा नीचे की उन तमाम हरकतों से, पारिवारिक चीजों से प्रभु हम अपने आप को अलग करके एक अलग जीवन में आने पाएंगे खुदावंद। तब प्रभु तू हमें उस लेवल में लेके जाएगा खुदावंद कि वो 30 लोग जंजीरों में जकड़ने के बाद जिनको फांसी की सजा हो गई, वो ये गा रहे हैं खुदा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। पवित्र आत्मा और लिटरली खुदावंद वो दिन खुदा तूने बनाया, तब तूने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु बोला कि ये फांसी में नहीं चढ़ेगा खुदा। प्रभु हमें उस लेवल में लेके जा कि लोगों को प्रभु जी किसी भी जंजीरों से जकड़े क्यों ना हो खुदा, चाहे वो बीमारी के हो, पाप के हो, गुनाह के हो, किसी भी जंजीरों से क्यों ना जकड़े हो, लेकिन उन्हीं जंजीरों को खुदावंद तेरी महिमा का इंस्ट्रूमेंट बनाकर एक बड़ी भविष्यवाणी के वचन उनके जीवन में बोकर प्रभु उन्हें तेरी महिमा के लिए हम खड़ा कर सके खुदावंद। प्रभु एलीहू ने बोल तो दिया मेरे खुदावंद कि मेरे सामने खड़े हो जा, मैं तेरे सामने परमेश्वर सा हूं।
लेकिन खुदा जब तूने प्रभु अपने दास अय्यूब को बोला होगा मेरे खुदावंद, और प्रभु जब तूने उसका सारा वैभव अय्यूब को लौटाया होगा खुदा, तो एलीहू ने क्या महसूस किया होगा मेरे प्रभु। एलीहू का ज्ञान धरा का धरा रह गया होगा मेरे खुदा। एलीहू की सोच धरी की धरी रह गई होगी प्रभु जी। एलीहू का घमंड ओ प्रभु धरा का धरा रह गया होगा खुदावंद। प्रभु ऐसे ही जितने छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पवित्र आत्मा, जितने भी उम्र में छोटे हैं खुदावंद, जो अपने आप को प्रभु एलीहू के समान रख रहे हैं प्रभु, अपने आप को ज्ञानवान समझ रहे हैं खुदावंद, पवित्र आत्मा उनको तू समझा पवित्र आत्मा। प्रभु ऐसा अभिषेक हमारे जीवन में दे कि प्रभु हम ऐसे छोटे से लेके बड़े तक तमाम लोगों को मेरे खुदा प्रभु जी उस डायमेंशन में ला सके खुदा। प्रभु हमें उस डायमेंशन में लेके चल। ओ प्रभु हम 1D 2D में नहीं 3D में जाना चाहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोल, पवित्र आत्मा हमारे हृदय को खोल, पवित्र आत्मा हमारी सोच को खोल। प्रभु आज भी कई जगह हम उलझे हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा खुदावंद कि किस व्यक्ति से कैसी बात करना है, किस व्यक्ति को कैसे टेकल करना है, किस व्यक्ति को कैसे गले लगाना है, किस व्यक्ति को आंसू पोंछना है, किस व्यक्ति की जंजीरों से हमें आजाद करना है, किस व्यक्ति की और जंजीरों को टाइट करना है पवित्र आत्मा। प्रभु जब तक तेरी अगुवाई हमें नहीं मिलेगी प्रभु, हम लोगों को प्रभु सही रीति से खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुदावंद हमारे जीवन में आज उस बहते हुए सोते में प्रभु जी उस जीवन के अभिषेक को मिला दे। यहाँ पर प्रभु ये वरदान हमारे जीवन में खुले खुदावंद, हमारी सोच खुल जाए, हमारी आत्मा खुल जाए, और प्रभु हम उन तमाम लोगों को प्रभु खींच पाए मेरे खुदावंद। पवित्र आत्मा आज के रात्रि में हम तमाम लोगों को आपने आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं। और ये भी समय होगा हम अपनी भेंट को परमेश्वर के आगे समर्पित करें।